हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी जीवन की समस्याओं के बारे में। आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाते और जीवन में कभी हमें जॉब की टेंशन लगी रहती है, तो कभी घर की और कभी बाहर की या फिर अपनी सेहत की। बस हम उन्हीं समस्याओं में उलझे रहते हैं। अगर हम एक समस्या हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, उसे हल करते हैं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। कभी कभी हमें ऐसी समस्याएं जो कि हम हल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि राजस्थान में रहा करता और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और वह हमेशा अपनी समस्याओं से घिरा रहता। एक बार उसके शहर में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला आके रुकता है और शहर के बहुत सारे लोग उनकी चर्चा करते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर भी उनके पास पहुंचने लगे। एक ये बात जब अजय को पता चली तो उसने भी फकीर बाबा के पास जाने का निर्णय कर लिया और वह सोचने लगा कि शायद मुझे कुछ उपाय मिल जाए इस समस्याओं का। तो छुट्टी के दिन वह सुबह सुबह ही उनके पास पहुंच जाता है और वह सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां देखता है, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद में का नंबर आया। फिर बाबा के पास जाता है और अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। बोलता है कि जीवन में बहुत दुखी हूँ, हर समस्या मेरे पास रहती है और मुझे हमेशा घेरे रहती है चारों ओर से। कभी ऑफिस की टेंशन तो कभी घर की टेंशन और कभी तो अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। तब बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। बाबा उससे कहते कि क्या तुम एक छोटा सा काम करोगे मेरा। तब वह लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं बाबा। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला जो आदमी है वो बीमार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं, तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह जब उस लड़के से मिलने आते हैं तब, बेटा कहो नींद बहुत अच्छी आई। वह लड़का कहता है, बाबा मैं तो एक पल के भी लिए नहीं सो पाया, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता और रात भर मैं दुखी हुआ और मैंने बहुत कोशिश की इन्हें बैठाने की, लेकिन एक को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। तब बाबा बोले, मैं जानता था कि यही होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। तब यह सुनकर वह लड़का नाराज होता है और बोलता है, फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तब बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते और तुम एक को बैठाओगे तो कहीं ना कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा और इसी तरह एक समस्या का समाधान करोगे तो अन्य कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बेटा जब तक ये जीवन है ऐसी समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए, उस लड़के ने बाबा से पूछा। बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। और कल रात क्या हुआ, कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए और कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब जब बाद में उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए। तो कुछ समझे बेटा, समस्याएं भी ऐसी होती हैं, कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं और कुछ तो हम अपने प्रयास से हल कर लेते हैं और कुछ समस्याएं हम बहुत कोशिश करते हैं पर वे हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर ही छोड़ देना चाहिए, उचित समय आने पर वे खुद ब खुद चली जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो और परेशान होते रहो। ऐसा होता तो इन ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन से सो और जब उनका समय आएगा तो वो खुद ब खुद हल हो जाएंगी। तो बेटा ईश्वर के दिए हुए इस आशीर्वाद को उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तब यह बात उस लड़के की समझ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा जीवन भी इसी तरह है।
जीवन है तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि कभी समस्याएं नहीं आएंगी, कभी दुख नहीं आएगा। जीवन को खुशी से जिएं और जीवन का आनंद लें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक